Good morning, students. Today we will start our 10th chapter. The name of our chapter is light, sound, and force. So in this chapter we will study about what is light and what is the use of light, what is sound, thick, and what is force. All we will study in detail about all these things in this chapter. So we are now going to start our chapter. So in this chapter we will study all these things: light, sound, and force. So what is light? So as you all know, हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब उजाला हो, है ना। अंधेरा, कोई एक अंधेरा कमरा हो और आपको वहां पे बोला जाए कि आप ये चीज ढूंढ के लाइए, तो क्या आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में किसी भी चीज को देखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। ठीक। सो एज आई सेड, वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज लाइट, कि हम चीजों को तभी देख सकते हैं जब क्या हो? लाइट हो। व्हेन लाइट्स फॉल ऑन ऑब्जेक्ट्स इट बाउंसेस बैक, व्हेन इट दिस लाइट रीचेस आवर आईज वी कैन सी थिंग्स। तो जब कोई लाइट होती है, जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो पीछे की ओर आती है और उसके कारण से वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो अब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सूरज है वही हमारी पृथ्वी का मेन सोर्स है लाइट का। जब सूरज निकलता है तो देखते हैं सारी चीजें, हर जगह क्या हो जाता है? उजाला उजाला हो जाता है। हम सारी चीजें अपने आसपास सारी चीजें देख सकते हैं जो हम रात में नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। वी गेट लाइट फ्रॉम द अदर सोर्सेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि लाइट केवल हमें अर्थ से, सन से ही मिलती है, बाकी भी चीज़ों से भी मिलती है। जैसे घर में यदि बल्ब जला दो, वो भी क्या करता है? लाइट करता है। ठीक, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी, जैसे कि लैंप हो गया, कैंडल, टॉर्च, बल्ब, इन ये चीज़ें भी क्या है? लाइट को एमिट करती हैं, जनरेट करती हैं। दीज लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसी चीज़ें जो लाइट देती हैं वो क्या कहलाती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। ओके। सो जब भी अब आपसे कोई पूछे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? हर वो चीज़ जो लाइट देती है वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। और जो चीज़ें लाइट नहीं देती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉन ल्यूमिनस कहलाती हैं। जैसे कि टेबल हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गई, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट नहीं देती हैं। ठीक है। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, हम इनको तभी देख सकते हैं जब इन पे हम लाइट डालेंगे। ठीक, तब ये चीज़ें दिखती हैं। और ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है शैडो। अब शैडो भी लाइट का ही एक फेनोमेना है कि जब किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसकी एक सेम पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में उसके जिस एंगल से लाइट पड़ती है अपोजिट एंगल में बन जाती है। वही चीज़ क्या कहलाती है? शैडो कहलाती है। कि जब भी आप चलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके साथ साथ एक डार्क इमेज भी आपका साथ साथ चलती है, जिसको आप लोग परछाई बोलते हैं। वही क्या है? शैडो है। ठीक, तो वो क्या है? कुछ नहीं बल्कि आपकी शैडो है। और ये क्यों होता है कि व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। कि जब लाइट जो है आ रही हो और उस लाइट के जो रास्ता है, वो लाइट का, उस रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बीच में, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है? एक शैडो बन जाता है। तो उस वही क्या कहलाता है? शैडो कहलाता है। और वो उसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है जो ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ के बीच में आया, लाइट के रास्ते के बीच में आया। अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो जो शैडो होता है हमेशा जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। मतलब लाइट यदि सामने से आ रही है तो परछाई हमारी पीछे को बनेगी। दिन के समय में
वी कैन सी शैडोज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। दिन के समय में भी हम बहुत सारी चीज़ों को की परछाई देख सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी आती है तो उस रोशनी में के रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी तो उनकी हमें परछाइयाँ बनेंगी और दिखेंगी। तो जिस साइड यदि सूरज ईस्ट में है तो हमें परछाई जो है वेस्ट में बनती हुई दिखेगी। यदि सूरज वेस्ट में है तो परछाई हमें ईस्ट साइड बनती हुई दिखेगी। ओके, नाउ द शैडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग बट दे आर एट द शॉर्टेस्ट एट द नून। जो शैडोज होती हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्गर होती हैं क्योंकि सूरज का जो रोशनी है वो हम पे टेढ़ी पड़ती है। ठीक, और आफ्टरनून में सबसे छोटी होती हैं क्योंकि आफ्टरनून में जो लाइट हैं वो हमारे सिर पे सीधे सीधे पड़ती हैं। ठीक, तो हमारे कम सरफेस एरिया में पड़ती हैं तो इसलिए सबसे छोटी होती हैं शैडो उस समय पे। फिर है साउंड। तो अब साउंड क्या है? तो हर वो चीज़ जो हम अपने कानों से सुनते हैं, कोई चीज़ बोली गई, ठीक है, किसी ने कुछ कहा, तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने कानों से सुनते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? साउंड कहलाती हैं। और फिर वो बहुत तरह के होते हैं, चाहे हम गाना सुन रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो क्या होती है? साउंड को ही सुनते हैं। और साउंड का यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए। ठीक, उसके बाद वी कैन ऑल्सो रिकग्नाइज थिंग्स और सम अदर एनिमल्स बाय देयर साउंड्स। हम दूसरे व्यक्तियों को या जानवरों को उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। यदि कोई जैसे भौंक रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो कुत्ता है क्योंकि हमने वो साउंड सुन रखी है, उस साउंड से हम फैमिलियर हैं। या किसी अपने की कि मम्मी की आवाज़ है, कि भैया की आवाज़ है, दीदी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, क्यों? क्योंकि उन साउंड्स को हम बार बार सुनते रहते हैं तो उनकी साउंड से हम फैमिलियर होते हैं, तो इसलिए साउंड्स को पहचाना भी जा सकता है। नेक्स्ट, सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट, म्यूजिक इज अ प्लीजेंट साउंड। ठीक, कुछ साउंड्स होती हैं जो सॉफ्ट एंड प्लीजेंट होती हैं और कुछ साउंड होती हैं जो बहुत नॉइजी होती हैं। तो जो सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड्स हैं जैसे कि म्यूजिक जो हमें बहुत पसंद आता है, तो ये क्या है? सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड है। ठीक, कुछ साउंड क्या होती हैं? बहुत लाउड और अनप्लीजेंट होती हैं, जैसे कि इंजन के चलने की आवाज़। जब ट्रेन निकलती है तो वो कितना तेजी से आवाज़ करती है वो, और क्या वो आवाज़ हमें पसंद आती है? नहीं। ठीक, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स या व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक, वो उनकी आवाज़ भी हमें पसंद नहीं आती है। ब्लास्ट ऑफ क्रैकर्स, ये क्या है? ये सारी साउंड्स अनप्लीजेंट या लाउड साउंड्स हैं जो हमें हमारे कानों को परेशान करती हैं। और ये साउंड्स क्या कहलाती हैं? नॉइस कहलाती हैं। ऐसी साउंड जो लाउड और अनप्लीजेंट होती हैं वो नॉइस कहलाती हैं, मतलब शोर जिनको हम कहते हैं। और एग्जांपल्स हैं नॉइस फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स एंड समटाइम्स लाउड साउंड फ्रॉम रेडियोस एंड टेलीविजन एंड नॉइस। की कभी कभी जब जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनकी साउंड हो गई, मोटर व्हीकल्स की साउंड या एरोप्लेन की साउंड, मशीन की साउंड, और या कभी कभी रेडियो या टेलीविज़न की तेज़ साउंड भी हमें क्या करती है? चिड़चिड़ा बना देती है, हमें परेशान करती है, हमारे कानों को दिक्कत करती है। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉइस कहा जाता है। ठीक है, इट कैन डिस्टर्ब आवर स्लीप एंड कैन ऑल्सो कॉज हेडेक। ठीक, अनप्लीजेंट जो साउंड होती है, नॉइज होती है, ये हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकती है या हमें हेडेक भी कर सकती है। ठीक, यदि हम सो रहे हों, कोई अचानक से तेज शोर होता है तो हमारी नींद क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, नींद खुल जाती है। सो इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब आवर स्लीप एंड ऑल्सो इट कैन make us fall ill, it can cause us headache, etc. So we should take care of this noise, we should be away from the noise. Now next is force. So what is force? A force is a push or a pull that causes an object to move or stop moving. तो what is force? force एक ऐसा फिनोमिना है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है? मूव करने लगता है, मतलब चलने लगता है। और यही चीज़ क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। ऐसी चीज़ जो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने या पुल करने से उसको मूव या मतलब चलने लगे या रुक जाए, वो चीज़ फोर्स कहलाती है। यदि कोई चीज़ चल रही है, यदि हम उसमें कोई उसको पकड़ लें तो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो वो किस कारण से? फोर्स के कारण से। या कोई चीज़ रुकी हुई हो
और उसको हम धक्का दे दें तो वो चलने लगती है, तो वो किस कारण से? फोर्स के कारण से ही। यही क्या है? फोर्स है एक्चुअली में। ओके, नेक्स्ट अब वी विल स्टडी व्हाट अ फोर्स कैन डू। तो फर्स्ट इज इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सो it can change the direction of and shape of an object. Okay, force help us to do many activities in our daily day to day life। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कामों को करने के लिए फोर्स जरूरी होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल अभी बताते हैं हम आपको। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ आपको फोर्स ज़रूरत है। ठीक है, आप दरवाज़ा खींच रहे हो तो वहाँ आपको फोर्स ज़रूरत है। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, वहाँ आपको फोर्स ज़रूरत है, वहाँ आप फोर्स अपने पाँव से लगाते हो। ठीक, आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, वहाँ आपको फोर्स की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें फोर्स हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने में हमें फोर्स हेल्प करती है। फोर्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच और रब ईच अदर। जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस को आपस में मिलाया जाता है या उनको रब किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तब क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के, चलती हुई ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कर देती है? स्लो कर देती है। ठीक, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जैसे कि हम क्रिकेट में कोई बॉल शॉट मारते हैं और बॉल क्या होती रहती है? मूव करती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ समय बाद जा कर के रुक जाती है। और वो क्यों? क्योंकि जो बॉल का सरफेस है और अर्थ का सरफेस है, जब वो दोनों आपस में रगड़ खाता है तो फ्रिक्शन जनरेट होती है और उससे बॉल की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और इतनी स्लो हो जाती है कि फिर वो बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, और जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी चीज़ें ज़्यादा स्लाइड करेंगी। ठीक है, मतलब उतनी चीज़ें ज़्यादा फिसलेंगी। ठीक, व्हेन फ्रिक्शन इज हाई थिंग्स डू नॉट मूव। जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो चीज़ें मूव नहीं करती। ठीक, जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको यदि हम धक्का देते हैं तो वो मूव नहीं करता। वो इसलिए नहीं मूव करता है क्योंकि फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन के कारण हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। हमें जब ज़मीन पे हम चलते हैं तो ज़मीन पे चलने में भी हमारी मदद कौन करता है? फ्रिक्शन। यदि ज़मीन में हमारा पैर और ज़मीन फ्रिक्शन फोर्स ना लगाए तो हम चल नहीं पाएँ। जैसे कि यदि कोई सरफेस गीला हो, स्लिपरी हो, चिकना सरफेस हो, तो वहाँ हमें चलने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। सरफेस जितना ज़्यादा चिकना होगा, गीला होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। सरफेस जितना ज़्यादा खुरदरा होगा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम उतनी ही आसानी से चल पाएंगे।